नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया ज़माना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं द प्राउड डॉटर ऑफ सॉइल, द मिलेटप्रेन्योर, और जिनको मिलेट मॉम के रूप में जानते हैं और हम उन्हें मिलेट विमेन ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं, शर्मिला ओसवाल जी। तो आज हमारे मध्य हैं और जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के दौरान उनके कार्य को सराहा था। उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और विदेश से भी उन्हें अप्रिसिएशन मिला है। और उनके बारे में आगे जानते रहेंगे, उनके कार्य के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। पहले मैम से बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। थैंक यू सो मच जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट, आप एक एडवोकेट भी हैं, तो आप जो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ से आया और कैसे आपने शिफ्ट किया अपने आप को? देखिए, जैसे मैं एक बॉर्न गर्ल हूँ एंड आई ऑलवेज कंसीडर्ड माई सेल्फ एज एक वॉरियर हूँ जी। तो जब, और वो भी एक राजस्थानी ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव परिवार से, तो पढ़ाई मैंने बिल्कुल वकालत की क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। जब मूवी आया था तो मुझे बिल्कुल मोटिवेट किया कि महिलाओं को अगर न्याय चाहिए तो हमें बिल्कुल कुछ करना होगा। तो शायद वकालत की पढ़ाई मैंने इसीलिए की कि मुझे अपनी ज़िंदगी में न्याय चाहिए था या इंसाफ चाहिए था। पर मेरा बचपन जो है पूरा या राजस्थान, महाराष्ट्र में किसानों के बीच में ही गया है। महाराष्ट्र में मैंने बहुत हज़ारों किसानों की आत्महत्या को मैंने देखा है, महसूस किया है, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, और पानी की समस्या है। पानी की वजह से कैसे खेती में कितना नुकसान होता है और कैसे इन लोगों के घर परिवार उजड़ जाते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे एक जज्बा दिया। इसीलिए मेरा जो पूरा स्पेशलाइजेशन है वो है एग्रो, पानी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन जी। और जैसे आप खास महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, और जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र की महिलाओं के बारे में भी आपने बात की, और फार्मर्स को देखते हुए, तो जो मिलेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2023 में ही ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है। आप शायद 2010 के बाद से ये कार्य करना आपने शुरू किया है। तो अगर मान लीजिए हम मिलेट्स को उगाते भी हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेगा फार्मर्स को, किस तरीके से बेनिफिट्स मिलेगा? आपने कहा कि 2023 में हमने मिलेट की बात करना शुरू किया, तो ऐसा क्यों हुआ? 2023 मिलेट ईयर क्यों डिक्लेयर हुआ? जी। तो अब देखिए, भारत ने जो प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशंस में, जी, वो प्रस्ताव ये था कि भाई 72 कंट्रीज ने जिसे एक्सेप्ट किया। आपने देखा कोविड में मिलियंस बिलियंस की डेथ्स हुई जी। वो डेथ्स क्यों हुई? क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर थी जी। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा जिसको कहेंगे कॉज है, वो है फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो आप देखिए, पूरी दुनिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जिसे 2023 कहते हैं, तो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। राइट। नेशनल हेल्थ एजेंडा है, ग्लोबल हेल्थ एजेंडा है। तो मिलेट्स यह आज अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत की परंपराएं रही है हजारों साल पुरानी जी, मोटा अनाज खाने की जी, पर हम उसे भूल गए। राइट। 1960 की जो हरित क्रांति हुई, उसके बाद पॉलिसी में से कहो या जैसे गेहूं और चावल को ही सर्वोपरि स्थान मिला, एमएसपी मिला, किसानों को भी एमएसपी मिला, मिलेट भूल गए। तो उस मिलेट को रिवाइवल करने का टाइम आ गया है जी। और अब ये जो हजारों साल पुराना जो हमारा अनाज है, उसके साथ न्याय करने की जरूरत पड़ी है। और फूड सिक्योरिटी का, क्लाइमेट चेंज का अगर कोई सबसे बड़ा सोल्यूशन है तो वो है मिलेट, क्योंकि मिलेट जैसे सूखे में आ जाता है। अब देखिए, राजस्थान सबसे ज्यादा मिलेट ग्रो करता है, महाराष्ट्र ग्रो करता है, तो पानी की दरकार नहीं है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, कार्बन न्यूट्रल है, स्मार्ट वाटर फ्रेंडली क्रॉप्स है। तो ये सर्व हिसाब से पूरक धान है जी। जैसे हम देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में भी जो गर्भवती महिलाएं आती है, किशोरी बालिकाएं भी आते हैं, तो वो भी एनीमिया से ग्रस्त होते हैं। तो क्या मिलेट्स के उपयोग से भी ये सब दूर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हमारे, बहुत ही मुझे लगता है कि हम देश में हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। मुझे एक महिला दिवस पे उनका एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने कहा था
कि आप माल न्यूट्रिशन पे काम करें, और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनमें एनीमिया का बहुत बड़ा प्रमाण है, तो मुझे उस चीज़ ने भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दिया। तो आप देखेंगे बाजरे में जैसे या ज्वार में तो जिंक है, अमाइनो एसिड्स है, आयरन है, इसकी अगर पर्याप्त मात्रा है तो आयरन की कभी कमी नहीं होगी, एनीमिया कभी नहीं होगा। तो इसलिए मिड डे मील प्रोग्राम्स है, स्कूल्स है, इसमें बाजरे की चिक्की और मिलेट की बनाई हुई अगर लड्डू, ये सब चीज़ें अगर दिया जाता है, मिलेट खिचड़ी है, तो आयरन भरपूर मिलेगा, जिंक मिलेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेगा, जिससे एनीमिया नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। जी। और महिलाओं को कैसे हम सिखा सकते हैं इसकी खेती करना एक छोटे से गांव में? खेती करना ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ज्वार बाजरा परंपरागत है, हमारे बाप दादा इसे उगाते आए हैं, हजारों साल पुराना अनाज है, तो कोई नया चीज है नहीं। आप देखिए अब तो ब्रोकली, जुकीनी, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, हजारों नई चीजें, ओट्स, किनवा भी यहाँ हो रहा है। जी। तो ज्वार बाजरा तो हमारा अपना है, महिलाओं के खून में है, तो वो बिल्कुल लीडर होके कर सकती है। जी। तो जो यंग जनरेशन इस वक्त आपको सुन रहा है, तो इससे क्या हम नूडल्स, पास्ता ये सब भी बना सकते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं होते, युद्ध बायोलॉजिकल भी होते हैं। जी। अब बायोलॉजिकल युद्ध का मतलब मेरा क्या है, हमारे आस पड़ोस के देशों से कई नूडल्स आते हैं, वो सारा रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, तले हुए, जंक है, MSG डाला हुआ है। जी। अब देखिए हर घर में रात को 12 बजे भी बच्चे को मैगी खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि उसका एक एडिक्शन है, आदत, एडिक्शन, उसमें एक एंजाइम है। तो क्यों ना हमारे अपना मोटा अनाज जो है, मिलेट का नूडल है, मिलेट का पास्ता है, हमारा जो गुड मॉम सोशल एंटरप्राइज है, GUDMOM, जी, तो गुड मॉम जो एक मिलेट स्टार्टअप है, मिलेट सोशल एंटरप्राइज है, उसके जरिए हमने कई सारे ऐसे इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी करे जिसमें आज की जनरेशन को नूडल खाना है, पास्ता खाना है, पिज्जा खाना है, पॉपकॉर्न खाना है, रोस्टेड चिप्स खाने हैं, नमकीन खाना है, गिल्ट फ्री मंचिंग्स करना है। तो ये सारे चीजें हमने, मैक्सिकन पिज्जा, स्मोकी बारबेक्यू, चीज एंड हर्ब्स, तो जिससे वो मिलेट को खाना पसंद करेंगे। अब उनके पेट में ज्वार की रोटी जाती है या खिचड़ी जाती है, पेट में नूडल के बहाने भी अगर मिलेट जा रहा है तो हर माँ, हर फैमिली खुशी होगी, क्योंकि उसका गट खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल। मेरे साथ होस्ट आरजे आरुषि भी है। आरजे आरुषि, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैम, कई लोग मिलेट्स के लिए अब काम करना चाहते हैं और वो अपनी फील्ड को भी बदलने जितना काम करना चाहते हैं। उसके बाई प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे हम रोटी बनाएं या फिर जैसे आपने बताया बहुत और चीज़ें हैं, तो वो मार्केट के बारे में जानकारी कैसे वहाँ पे वो स्टैब्लिश करें अगर वो करना चाहते हैं, कहाँ मार्केट है, कुछ इसके बारे में? मार्केट तो अभी देखिए क्रिएट हो रहा है, अवेयरनेस काफ़ी अच्छा सारा हो रहा है। गवर्नमेंट, भारत सरकार ने भी सारे मैंडेट्स दिए हुए। अब देखिए G20 में भी पूरा खाना मिलेट का था, यहाँ तक कि अमेरिका गए वहाँ पे भी मिलेट था। तो सब जगह अब मिलेट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। जैसे एक ज़माने में ओट्स आया, किनवा आए, सोयाबीन आया, तो बिल्कुल लहर सी आ गई। तो अब मिलेट के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस हो रहा है, प्रचार हो रहा है, तो बिल्कुल जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ठीक, तो वो शुरुआत कैसे करें? क्या बाई प्रोडक्ट्स के साथ, कौन से प्रोडक्ट्स या कैसे शुरू कर सकते हैं? आप जहाँ रह रहे हैं उसका सर्वे करना ज़रूरी है, जिस शहर से है, जिस छोटे गांव से है। तो अब देखिए नूडल तो ऐसी चीज़ है हर कोई खाना पसंद करता है, तो आप अगर मैदे का रिप्लेसमेंट दे रहे हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हमारा जो इनिशिएटिव है गुड मॉम, जो कि बेसिलिया ऑर्गेनिक्स, तो हम तो ऐसे कई सारे जो लोग ऐसे काम शुरू करना चाहते हैं, हम उनको हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, मेंटरिंग करना चाहते हैं। कोई काम करना चाहता है, घर बैठ के कुछ करना चाहता है, तो हम बिल्कुल बाकायदा उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे कि वो ये सारी मिलेट की चीज़ें कैसे इसे बेचे, कैसे इसका पैकेजिंग हो, कैसे इसको मार्केट में मार्केट लिंकेजेस मिले, कि किस तरह से इसे बेचा जाए। तो वो सब हम ट्रेनिंग ज़रूर दे सकते हैं। हम कैसे ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब ब्रह्मा कुमारी के साथ यहाँ ग्लोबल समिट में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे काफ़ी कुछ ट्रेनिंग करने वाले हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी एक थॉट प्रोसेस है। तो जैसे जो राजस्थान में है या जो ब्रह्मा कुमारी में आ रहे हैं, उनके लिए ये रेडी प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा भी आप अगर मेरे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर महीने होता है, जिसमें मैं रिपीटेडली इसके बारे में ट्रेनिंग देती हूँ कि आपको बिल्कुल अपना, जिसको कहते हैं ना,
आकाश में ऊंची अगर छलांग लगानी है तो आपको बिल्कुल बस कोई भी चीज में परेशानी होने की जरूरत नहीं है, आपको सारा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। मैम एक और सवाल था कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि अभी क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सेल मुश्किल है प्लस थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, तो फिर जो प्रॉफिट है क्या वो मिलेगा हमें या मुश्किल होगी उसमें? देखो कैसे है कि कोई भी चीज़ जब नई मार्केट में आती है तो उसको टाइम लगता है, तो ये अवेयरनेस, ओरिएंटेशन, पायोनियर है, तो इसको थोड़ा वक्त ज़रूर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रातों रात एकदम आप बिल्कुल प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। थिन मार्जिन्स पे काम हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने शुरू कर दिया और बिल्कुल आप, तो इसमें धैर्य की बहुत ज़रूरी है, पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप मिनिमम, मतलब ये एक बिजनेस का एक उसूल होता है कि 1000 दिन आपको देने पड़ते हैं, तो जब वो 1000 दिन आप देते हैं तब जाके आपको उसका फल मिलता है। तो उतनी धैर्य शक्ति, उतना टॉलरेंस आप में होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि आप जब कोई भी काम शुरू करो तो उसको टाइम दो। जी जी मैम, मेरा एक और सवाल था कि जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं उसमें कोई ऐसे टिप्स है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ आज शेयर कर सकते हैं? मेरी तो सबसे बड़ी एक गुजारिश सबसे है, स्पेशली युवा महिला जो काम करना चाहते हैं या जिसे मिलेट के डोमेन में भी करना चाहते हैं, पेट में अगर भूख हो, पेट में अगर आग लगी हो, तो वो कहीं पे कुछ भी पत्थर में से भी दूध निकाल सकता है। मिलेट बेचना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है जी। मिलेट हमारा अपना अनाज है, हम इसे चाहे तो हम बिल्कुल जैसे युवाओं तक ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, कैंटीन्स, कॉलेजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कहाँ इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। पेट में भूख और पेट में आग, ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकायदा आप MBA का जरूरत नहीं है, आप बहुत बड़े कोई कॉन्वेंट में पढ़े लिखे जरूरी नहीं है। आपको कम्युनिकेशन अगर आता है, आप मिलेट के फायदे बता सकते हो कि देखिए इससे इतनी बीमारियां ठीक हो रही है, डायबिटीज ठीक हो रहा है। अब देखिए हर दूसरे घर में डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप मिलेट अपने खाने में शामिल करिए। आप एक अच्छा अवेयरनेस भी कर रहे हैं, सोशल कॉज भी बढ़ा रहे हैं, और देखिए मिलने को भगवान भी मिल जाए अगर आप शिद्दत से वो करो, तो आप बस ये काम शिद्दत से करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। और जैसे कि आप कहते हैं कि इससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने खेती में, अपने फार्म लैंड में इतने फर्टिलाइजर्स यूज कर चुके हैं कि शायद इसे सोचने में थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मिलेट्स के बारे में ऐसा नहीं होगा। मिलेट्स जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है जी, इसे पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल नेचुरली आएगा। ये बिल्कुल जैसे सेंसिटिव क्रॉप है, इसको आप अगर पेस्टिसाइड मारने जाएंगे तो वो मर जाएगा जी। तो ये इतना सेंसिटिव क्रॉप है, तो फायदा की बात ये है कि ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक ही है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो इससे हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वक्त, तो इसे भी बहुत बड़ा इसमें हेल्प योगदान है। तो जैसे आपने कहा था कि ये नो ड्रामा क्रॉप है, जैसे अभी भी आप जिक्र कर रहे थे कि इसे पानी की कम लागत है और सूखे एरिया में हम इसे कर सकते हैं। सब्सिडी की अगर बात करें तो किस प्रकार से सुविधाएं हैं? भारत सरकार जो है अभी कई स्टेट्स में जो है MSP जो है, जैसे गेहूं को है, चावल को है, तो मिलेट का भी, जैसे राजस्थान में तो बाकायदा होता है जी, MSP पे बाजरा खरीदा जाता है, तो वैसे ही सेम कई स्टेट्स में इसके ऊपर बातचीत चल रही है। मिड डे मील्स पे चल रही है, PDS में भी आ जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पॉलिसी मेकिंग में भी इस पे कई सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें पाइपलाइन में है जी। बिल्कुल। तो अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम, तो आरजे आरुषि जी कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। एक और मेरा सवाल आपसे था कि जो आपने कंपनी का नाम रखा, ये क्यों रखा? गुड मॉम। देखिए हर महिला जो होती है जी, वो एक्चुअली परिवार, फिर वो पिता भी हो या महिला भी हो, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहता है, टिफिन में अच्छा देना चाहता है अपने परिवार को, अपने बच्चे, पति, माता पिता, सास ससुर। तो जो एक गुड मॉम एक कैरेक्टर है जी, तो गुड मॉम ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक महिला ही है, एक पिता भी है, क्योंकि पिता में भी वो माता वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिकली एक अच्छा खाना, एक अच्छा न्यूट्रिशन, एक अन्नपूर्णा जो है वो एक गुड मॉम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे बदलते वक्त के साथ बहुत बार माताएं जो है
वो कॉम्प्रोमाइजेस करने लग जाती है कि अरे फटाफट कुछ कर लो और बच्चों को खिला लो। तो आज के ज़माने में आपके पास मिलेट जैसा ऑप्शन है जो कि न्यूट्रिशनल है, फुल ऑफ जिसको कहेंगे कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फाइबर्स, न्यूट्रिशन है। तो आप बाकायदा एक गुड मॉम बन सकते हो। आप पिता हो या माता हो, आप एक गुड मॉम बन सकते हो और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छा इम्यूनिटी, अच्छा गट, और यही है समाज की हेल्थ, यही है देश की हेल्थ। तो यह नेशनल एजेंडा पे काम करने वाली एक गुड मॉम। मतलब हर कोई है। नाइस मैम, मिलेट्स वुमेन ऑफ इंडिया हम आपको कहते हैं। आपका विजन क्या है आगे भारत को लेके और मिलेट्स को लेके? आज पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। पानी की समस्या है। अगर आप सोचिए हर देश मिलेट उगाता है तो पानी की समस्या कितनी मतलब कम हो जाएगी। कि 1 किलो राइस के पीछे 4000 लीटर पानी लग रहा है, 4000 से 9000 लीटर। और मिलेट में पानी का ज़्यादा कुछ दरकार नहीं है, कार्बन न्यूट्रल है, रेजिलियंट, क्लाइमेट रेजिलियंट, 64 डिग्री में भी ये आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल डाइवर्सिटीज को ये एड्रेस करता है। जी, तो ये सबसे बड़ा फायदेमंद है। जी, आगे इसके लिए और आप क्या काम कर रहे हैं? अभी तो मैं सारे जगह पे जैसे किसानों को भी ट्रेनिंग देना या स्टार्टअप्स को गाइडेंस देना एडवाइज़र के रूप में, फिर सब जगह पे जैसे शेफ्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, तो वहाँ मिलेट की रेसिपीज़, बहुत लोगों को जैसे मिलेट की रोटी बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो बड़े बड़े लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कैसे इसका खाना हो, इसके मिलेट के वर्कशॉप्स है महिलाओं के लिए। फिर जैसे इवन मैं आजकल आर्मी और डिफेंस के लिए भी ऐसे ट्रेनिंग्स हमने शुरू करे हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी, जैसे ब्रह्मा कुमारी का भी शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से हर घर में मिलेट जाए और जिसे उनको पता नहीं है कि कैसे भिगाया जाता है, कैसे खाया जाता है, उसके ऊपर हमने कई सारे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। तो इसका अवेयरनेस करें और हर लोगों तक मिलेट पहुंचे। आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है? मैं ना बहुत फॉन्डली, जिसे कहते हैं शौक से, जैसे हम महाराष्ट्र में साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, तो साबूदाना की खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं है पर वो भाती सबको है, उपवास में सब बड़े चाव से खाते हैं। तो उसका जो रिप्लेसमेंट है वो मैंने मिलेट से बनाया। तो जवार से आप बिल्कुल इतनी ही टेस्टी साबूदाना जैसी ही खिचड़ी जवार से बनती है। जवार को डीहस करके, जैसे हमारे यहाँ खलबत्ते होते हैं, खलबत्ते में थोड़ा सा उसको कूट के वो उसका हस्क निकल जाएगा, उसको पानी में भिगा के बिल्कुल सेंगदाने का कूट, और जो साबूदाने की जो रेसिपी है वो सेम रेसिपी इसके लिए भी करें, कर्ड के साथ, धनिए के साथ, नींबू के साथ, इतनी टेस्टी लगती है वो। और मेरे अपने जीवन में मैंने अपने डायबिटीज़ पे मैंने मात किया है। पहले गोलियां थी, दवाइयाँ थी, अब सब बंद हो गई है जी। तो इससे आप जब अगर रिप्लेस कर लेंगे गेहूँ, चावल जो है, आप मिलेट का चावल खाइए, सामा का चावल खाइए, आप जैसे फॉक्सटेल मिलेट खाइए, कंगनी, सामा, कुटकी, छेना, ऐसे कई सारे मिलेट के चावल हैं। तो रिप्लेस करेंगे तो आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी और शौक और टेस्ट अपने आप डेवलप होता है जी। और जैसे नूडल, मुझे किसी ज़माने में मुझे भी मैगी का नूडल बहुत पसंद था, पिज़्ज़ा पसंद है, पर मैंने पिज़्ज़ा जो है वो मिलेट के पिज़्ज़ा खाते हैं हम। तो मिलेट का जो बेस है पिज़्ज़ा, आप जैसे जवार का बेस बना लीजिए, भाकरी बनाते हैं उसको खाकरा बना दीजिए, उसके ऊपर सब्जियां डाली, हो गया मिलेट पिज़्ज़ा, बिल्कुल टेस्टी मिलेट पिज़्ज़ा। आपको फिर क्यों दूसरा पिज़्ज़ा खाना है, पेट खराब करना है। सेम चीज़ें ऐसी है कि डोसा, मिलेट का इडली, मिलेट का बिसेबले भात, लेमन राइस, बिरयानी, ढोकला, हांडो, क्या नहीं होता। मिलेट की हजारों लाखों रेसिपीज हमने बनाई है। हमने कई सारे मिलेट के रेसिपी ग्रुप्स बनाए हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा पे ज्वाइन करिए, बहुत सारे मिलेट पे रेसिपी दिखेंगे। शर्मिला ओसवाल, लिंक्डइन पे भी मैं काफी ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। जरूर मैम, हम सब जरूर ज्वाइन करेंगे। अब मैम एक और सवाल आपसे पूछना था कि जब मिलेट्स खरीदने की बात आती है, अगर आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन सर्च करके देखते हैं या आसपास देखते हैं, तो पॉलिश्ड है, नॉन पॉलिश्ड है, या कैसे वो पता चले कि वो आपको अनपॉलिश्ड ही खाना है? पॉलिश्ड में उसका फिर पूरा सब न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है। तो इसीलिए जैसे एफपीओज है आपके आसपास में, राजस्थान में कई एफपीओज है, फार्मर्स है, जैसे हमारा अपना नाफेड डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का एजेंसी है नाफेड,
गुड मॉम के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे मिलेंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, अब G20 चल रहा था तो हमने 20% जैसे डिस्काउंट ऑफर किया, ताकि हम चाहते हैं कि लोग इसे खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। पर आपके आसपास में किसान हैं, लोकल टू वोकल है, तो आप बिल्कुल किसानों से भी ले सकते हैं। आप ये है कि जैसे थोड़ा मॉल्स वॉल्स में जाते हैं तो महंगा पड़ता है, तो थोड़ा आप चौकन्ना रह के अगर खरीदारी करेंगे तो आपको बिल्कुल मुनासिब दामों में ये ज़रूर मिलेगा। और हम लोग बिल्कुल आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, और हम लोगों को यही है कि हर घर में मिलेट जाए, हर घर में सबकी हेल्थ अच्छी हो, यही हमारी कामना है। जी मैम, एक आखिरी सवाल ये था कि ये तो मिलेट्स का ईयर है, साल है, पर आपने जैसे पहले से शुरू किया, तो कुछ ग्रोथ इस समय ज़्यादा हुई या कुछ बेनिफिट्स हुए इस डिसीजन के? हाँ बिल्कुल हुए। अब जैसे ही सरकार ने मिलेट के बारे में घोषणाएं करी, सारे मिनिस्ट्रीज में ये अभी कैंटीन्स में शुरू हो गया, सब्सिडाइज मील शुरू हो गए, फार्मर भी इंटरेस्ट लेने लग गया। पहले नहीं लेता था जी। क्योंकि उसका एक मिनिमम एश्योर्ड प्राइस नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। पर अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो लोगों में इसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, फार्मर्स में बढ़ चुकी है, तो लोग अब उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। जी बराबर। मैम, जाते जाते आपका कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? श्रोताओं को मैं ये कहूँगी कि अपने खाने में भले एक टाइम कम से कम 25%, मतलब जो आपकी थाली है उसमें आपने सब्जी ली, दाल ली, सलाद लिया, रायता लिया, पर आप जो 25% है जो गेहूं का रोटी खा रही है, उसको रिप्लेस करके आप बाजरा, जवार जो भी है, जैसे अभी गर्मी है तो बाजरा मत खाइए, पर जवार का रोटी है, नाचनी है, या फिर आप कोई भी मिलेट का ढोकला, इडली, डोसा, चीला कुछ भी खा लीजिए। 75% आपकी सब्जियां हैं, दालें हैं, पर 25% सिर्फ आप मिलेट शामिल करिए। देखना आपके सारे एलिमेंट्स जो है, बीमारियां है, वो दूर चली जाएगी। आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं, और आपको मिलेट आपका गट को ठीक करेगा, आपके इम्यूनिटी को ठीक करेगा, समाज की इम्यूनिटी को ठीक करेगा, देश की व्यवस्था को ठीक करेगा, और देश तंदुरुस्त बनेगा। थैंक यू सो मच मैम, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नॉलेज के साथ साथ आपका जो मोटिवेशन है वो भी बहुत दिल से मिलता है, ये भी अनुभव। इसीलिए आपको जो यूनाइटेड नेशंस ने 100 पावरफुल वीमेन में से आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है, क्योंकि मैम को देखते ही पता चल रहा है कि आप एक डेफिनेटली वॉरियर भी हैं और एक शक्तिशाली महिला हैं, जो हमारे देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच हमारे मध्य आने के लिए। थैंक यू सो मच। घर घर मिलेट, हर घर मिलेट। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। हमारे मध्य आज डॉक्टर शर्मिला ओसवाल जी थे। उनकी बातों से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अगले कड़ी में। नमस्ते।